मुरसलीन के सहाइफ के अंदर बात लिखी कि नजात दहिंदा कुदरते कामला को बड़े अजीब तरीका से नाजिल कराता है। तो बहरे कुलजम दो हिस्सों के अंदर तकसीम हो जा से मिन्नत करता है, तो नीला आसमान खुश कबर के अंदर उसको रखा जाता है, और जब उसके अंदर एक और जनाजा डाला जिसे तो नबी भी कर, जिसे तो रसूल भी से, तो पैगंबर भी। यीशु मसीह ने कौन से बड़े काम, बड़ी कुदरत यीशु अल मसीह ने जाहिर कुदरत तब्दील हो गया, उसकी तारीफ को मोजज़ात कोई भी ना कर सकते। देख कर यीशु मसीह को भाग जाते भी इसका अनुमान। यीशु अल मसीह जब हुक्म अंदर साकिन होकर किसी ने ऐसा क्यों नहीं आया। आज भी गैर अक़वाम के लोग इस बात को मानते हैं यीशु के मुर्दे के अंदर कोई भी जान नहीं डाल सकता। आइए जिंदा कलाम के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे जो अपने लोगों को तारीकी से निकाल कर रोशनी की तरफ लेकर आते। नए अहदनामा में से लूका रसूल का अंजीली बयान, उसका 4 बाब और उसकी 16 आयत को कलाम मुकद्दस में से देखेंगे। खुदावन के जिंदा और मुकद्दस कलाम में यह लिखा है, और वो नासरत में आया जहां उसने परवरिश पाई थी, और वो अपने दस्तूर के मुवाफिक सब्बत के दिन इबादत खाना में गया और पढ़ने को खड़ा हुआ, और यशायाह नबी की किताब उसको दी गई, और किताब खोलकर उसने वो मकाम निकाला जहां ये लिखा था कि खुदावन का रूह मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए बसा किया। उसने मुझे भेजा कि कैदियों को रिहाई और अंधों को बिनाई पाने की खबर सुनाऊं, कुचले हुओं को आजाद करूं, और खुदावन के साले मकबूल की मुनादी करूं। फिर वो किताब बंद करके और खादिम को वापस देखकर बैठ गया, और जितने इबादत खाना में थे सबकी आंखें उस पर लगी थी, और वो उनसे कहने लगे कि आज ये नविश्ता तुम्हारे सामने पूरा हुआ। और सबने उस पर गवाही दी, और उन पुरफजल बातों को जो उसके मुंह से निकलती थी तज्जुब करके कहने लगे, क्या ये यूसुफ का बेटा नहीं। उसने से कहा कि तुम अलबत्ता ये मिसल मुझ पर कहोगे कि ए हकीम, अपने आप को तो अच्छा कर, जो कुछ हमने सुना है कुफ्रे नहूम में किया गया यहां अपने वतन में भी कर। खुदावन के जिंदा मुकद्दस कलाम के पढ़े जाने, सुने जाने और समझे जाने पर खुदावंद अपनी बरकत को नासिल करे। आज कलाम खुदा में से हम इस हिस्सा को जानेंगे कि यीशु अल मसीह ने जब अपनी खिदमत का आगाज किया तो उससे पहले जब उन्होंने कलाम खुदा की खिदमत की, तो हम देखते हैं कि यीशु अल मसीह ने जब मौजज़ात का आगाज किया, तो जब वो अपने शहर के अंदर वापिस आए अपने दस्तूर के मुताबिक, जब वो इबादत खाना के अंदर हैकल के अंदर गए, और जिस तरह के आज अपने कल्चर के मुताबिक हम चर्चिस के अंदर जाते हैं, और हमारे लीडर साहबान और हमारे बच्चे और हमारी बहनें और बुजुर्गों को जब कलाम मुकद्दस का हिस्सा पढ़ने के लिए दिया जाता है, तो इसी तरह शरीयत के दस्तूर के मुताबिक यीशु अल मसीह माल के दो जहां वजह तख्लीक कायनात को जब यह हिस्सा दिया गया, और जब उन्होंने पढ़ा और कलाम के इस हिस्से को खोला और अपने हुक्म कच्छे और कलाम को सादिर किया और लोगों से कहा कि आज ये नविश्ता तुम्हारे सामने पूरा हुआ, तो लोग तज्जुब करने लगे, लोग सोचने लगे कि ये तो अंबिया मुरसलीन के सहाइफ के अंदर बात लिखी हुई है कि एक मसीह आएगा, एक नजात दहिंदा आएगा जो अपने लोगों को बचाएगा, जो अपने लोगों की जिंदगी के अंदर अपनी कुदरते कामला को बड़े अजीब तरीका से नाजिल करेगा। तो लोग इस बात से हैरान, क्या ये यूसुफ का बेटा नहीं जो बुराई है
तो यीशु मसीह ने उनके दिलों की बातों को जान ली। उसने कहा कि अब ये मिसल तुम मुझ पर कहोगे कि ऐ हकीम अपने आप को अच्छा कर, क्योंकि खुदा का बंदा यशायाह 61 बाब के अंदर इस बात को लिखता है और पेशन गोई देता है कि खुदावन का मंसूब आएगा, उसका कलाम आएगा, वो अपने लोगों को आजाद करेगा, वो अपने लोगों की रहनुमाई करेगा, वो अपने लोगों को शिफा देगा, वो अपने लोगों को बहाल करेगा। इस बात से सारे लोग हैरान हुए कि आज ये नविश्ता किस तरह पूरा हुआ। इससे पहले कि हम अगले हिस्सा के अंदर जाएं, हमें लफ्ज मौजज़ा को जानने की जरूरत है कि लफ्ज मौजज़ा क्या है। आज कलाम खुदा की रोशनी में से हम इस बात को देखेंगे। लफ्ज मौजज़ा अरबी जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब है कोई ऐसा काम या कोई ऐसी बात जो किसी इंसान की ताकत के अंदर ना हो, या कोई ऐसी अनोखी बात या कोई ऐसा काम कर दिखाना जो कानूने कुदरत के खिलाफ आदत हो, इंतहाई तअज्जुब खेज बात या काम जिसको देखकर इंसान आजिज हो जाए। आम इंसान मौजज़ा नहीं कर सकता, फक्त नबी या रसूल जिसको खुदा ने चुना हो वो मौजज़ा कर सकते। तो आज हम इस मौजज़ा के बारे में जानेंगे। यीशु मसीह जो अपनी कुदरत कामला मौजज़ात करते थे, तो किताबे मुकद्दस इस बात की शहादत देती है। हम अहदे अतीक के अंदर पढ़ते हैं कि खुदा का बंदा मुकद्दस मूसा कलीमुल्लाह जब खुदा उससे बातें करता है, अपने कलाम को नाजिल करता है, तो अपने मौजज़ात का इख्तियार अपने बंदा को देता है। जब वो छड़ी लगाता है तो समंदर खून बन जाता है, जब वो छड़ी लगाता है तो बहरे कुलजम दो हिस्सों के अंदर तकसीम हो जाता है, जब वो छड़ी लगाता है तो चट्टानें पानी देना शुरू कर देती है, और जब वो खुदा से मिन्नत करता है तो नीला आसमान खुलता है और इंसानों के लिए मन बरसना शुरू हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं खुदा के बंदा एलिया मर्दे खुदा को जब वो दुआ करता है तो आसमान बंद हो जाता। जब वो खुदा की कुदरत कामला को अपनी जिंदगी के अंदर मांगता है तो मुर्दों को जिंदा कर देता है। जब वो अपनी कुदरत कामला को अपनी जिंदगी के अंदर मांगता है तो वो हर किसी के खानदान को बरकत देता है। और हम देखते हैं कि खुदा के बंदा अलीशा को, जो एलिया का शागिर्द है, हम उसकी जिंदगी को देखते हैं तो उसकी जिंदगी से भी बड़े बड़े मौजज़ात हुए और बड़े बड़े काम किए। और यहां तक कि जब अलीशा मर जाता है तो जिस कब्र के अंदर उसको जाता है और जब उसके अंदर एक और जनाजा डाला जाता है तो अलीशा की हड्डियों के साथ लगकर मुर्दे जिंदा हो जाते। इसलिए गैर अक़वाम के लोग ये सवाल उठाते हैं कि यीशु मसीह ने कौन से बड़े काम किए। मौजज़े तो नबी भी करते आए, मौजज़े तो रसूल भी करते आए, मौजज़े तो पैगंबर भी करते आए, तो आखिर कौन से बड़े काम यीशु मसीह ने किए? कौन सी बड़ी कुदरत यीशु मसीह ने जाहिर की है? क्योंकि आपके आने से पहले भी मौजज़ात होते थे और आपके आ जाने पर भी मौजज़ात होते हैं, लेकिन आज आप इस हकीकत को जानेंगे कि यीशु मसीह के मौजज़ात बेमिसाल है, क्योंकि वो सरापा मौजज़ा है। हम देखते हैं कि जब उसकी पैदाइश होती है तो तब ही मौजज़ा होता है, कानून कुदरत तब्दील हो जाता है। मैं क्या उसकी तारीफ कर, वो फरमाता गया और चीजें तख्लीक होती गई। इसी तरह मेरे और आपके आका, आपके मालिक यीशु अल मसीह जब अपनी जुबाने मुबारक से कलाम करते थे तो मौजज़ात होते थे। जब उस वक्त उनके कहने से कायनात का जर्रा जर्रा बनता है, तो आज भी जब वो कलाम करते हैं तो आज भी लोगों की जिंदगी के अंदर मौजज़ात होते। हम कलाम मुकद्दस के अंदर
यीशु मसीह के मौजज़ात को जब देखते हैं कि वो मौजज़ात तो यीशु मसीह ने किए, वो मौजज़ात कोई भी ना कर सका। जब कुफ्रे नहूम के अंदर बदरू गरिफ्ता शख्स के पास यीशु जाते हैं और जब वो तंगी के अंदर है, तकलीफ के अंदर है, मुसीबत के अंदर है, तो बदरूए देखकर यीशु मसीह को भाग जाती है और जब वो हुक्म देते हैं तो तंदुरुस्त हो जाता है। तो लोग तज्जुब करते हैं कि इस्राएल में आज तक कहीं भी ऐसा देखा नहीं कि बदरूहें भी इसका हुक्म मानती है। तो देख लीजिए तारीख को उठाकर कुरैश के अंदर देख लीजिए जो मौजज़ात यीशु मसीह ने किए हैं दुनिया के अंदर कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि यीशु मसीह के कलाम के अंदर कुदरत पाई जाती है। वो हवा और पानी को हुक्म देते हैं तो वो अपनी जगह पर ठहर जाते हैं, वो अपनी जगह पर रुक जाते हैं। जब तलातम खेस हवाएं आंधियां चलती हैं तो यीशु मसीह जब हुक्म करते हैं तो समंदर साकिन हो जाता है। आज तक किसी ने ऐसा किया हो तो सामने आए सिवाय यीशु मसीह, क्योंकि वो कुदरत पर भी इख्तियार रखता है। हम देखते हैं यीशु मसीह मुर्दों के अंदर जान रहा। हम कलाम मुकद्दस के अंदर यायर की बेटी का वाक़या पढ़ते हैं, उसनायन की बेवा के बेटे का जिक्र पढ़ते हैं, गरीब लासर का जिक्र पढ़ते हैं। हम देखते हैं इन तीनों की जिंदगी के अंदर यीशु मसीह अपनी कुदरते कामला को किस तरह नाजिल करते हैं। हम कलाम मुकद्दस के अंदर अहदे अतीक में देखते हैं कि अंबिया अपने जिस्म से पसार कर उनके साथ वक्त गुजार कर मुर्दों को जिंदा किए करते थे, लेकिन मेरा और आपका मालिक, मेरा और आपका खालिक, मेरा और आपका राज़िक सिर्फ इतना ही कहता है कि बेटी चल उठ, और लाजर को कहता है कि ए लाजर कब्र से बाहर निकला, तो लाजर कफन समेत बाहर आ जाता है। मेरा ये ईमान है कि अगर यीशु मसीह ये कहते कि ए मुर्दों बाहर निकल आओ तो मुर्दे भी बाहर निकल आए, क्योंकि मेरे आका मेरे मालिक ने सिर्फ लाजर ही को बुलाया था। गैर अक़वाम इस बात की शहादत देती है कि यीशु मसीह की कुदरते कामला का कोई भी सामना नहीं कर सकता। आज भी कुरैश के अंदर देख लीजिए, जब किसी बीमार शख्स को, जब किसी मुसीबत ज़दा को, जब किसी तकलीफ के मारे को किसी तबीब के पास ले जाया जाए, किसी हकीम के पास ले जाया जाए, तो जब उससे मिन्नत की जाए ये इतने साल से बीमारी के अंदर है, ये इतने साल से तकलीफ के अंदर है, इनको बचा लीजिए, इनको जिंदगी दे दीजिए, तो उनका जवाब क्या आता है कि मैं मसीह हूं तो इसके अंदर जान डाल दूं। आज भी गैर अक़वाम के लोग इस बात को मानते हैं कि सिवाय यीशु मसीह के मुर्दे के अंदर कोई भी जान नहीं डाल सकता। और एक कलमकार, एक मुशायख बड़ी खूबसूरत अकीदत का इजहार करते हुए यीशु मसीह की शान अक़दस में लिखते हैं कि जीते हैं मुर्दे दमे मसीहा के नाम से, जीते हैं मुर्दे दमे मसीहा के नाम से, पाते हैं अंधे कोड़ी शिफा कलाम से, अब तो अजीज आरजू है नजात की यीशु मसीह के आला मकाम से। कि गैर अक़वाम के लोग भी इस बात की शहादत देते हैं, गैर अक़वाम के लोग भी कहते हैं, उसकी शान अक़दस के अंदर अपनी कलम से अकीदत को पेश करते हैं कि सिवाय यीशु मसीह की कुदरते कामला से कोई भी ऐसे मौजज़ात नहीं कर सकता, क्योंकि यीशु मसीह के मौजज़ात के अंदर सदाकत पाई जाती है, हकीकत पाई जाती है, कुदरत पाई जाती है कि वो अपनी कुदरते कामला से समंदरों को साकिन कर देते हैं,
और वो अपनी कुदरते कामला से जन्म के अंधों को आंखें दे देते हैं कि जिस तरह यहोवा एलोहीम खुदा ने और मिट्टी से बनाया आदम को और आदम को लेकर उसके बदन के अंदर दम फूंका और वो जीती जान हुआ। और हम देखते हैं कि इसी तरह जन्म का अंधा जब यीशु मसीह के पास आया तो उसने मिट्टी ली और मिट्टी को साना और उसकी आंखों पर लगाया तो उसने देखना शुरू कर दिया। वही कुदरते कामला जो अहदे अतीक के अंदर यहोवा एलोहीम के पास है, वही कुदरते कामला यीशु मसीह के पास है, क्योंकि वही ज़हूर तजस्सुम के अंदर वही आसमान को छोड़ अपने लोगों की मोहब्बत के लिए जमीन पर आए। हम देखते हैं कि यीशु मसीह को बीमारियों पर इख्तियार है, बदरूहों पर इख्तियार है। वो जिस चीज को हुक्म देते हैं वो उसका हुक्म मानती है, वो उसकी ताबेदारी करती है, वो उसकी फरमाबरदारी करती है। यहाँ तक के जमीन का जर्रा जर्रा यीशु मसीह की बात को मानता है। हम इंसानों की बात करें, बीमारियों की बात करें, अबलीस की बात करें और तरह तरह के मुख्तलिफ कामों की बात करें तो हर एक चीज यीशु मसीह का हुक्म मानती है। हम देखते हैं कि समंदर के अंदर जो मखलूक रहती है वो भी यीशु मसीह का हुक्म मानती है। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है कि जब रसूल मछलियां पकड़ रहे थे और जब सारी रात उन्होंने जाल डाला तो उनकी जालों के अंदर कुछ भी ना आया। वो सारी रात मेहनत करते रहे लेकिन कुछ भी हासिल ना किया। और जब यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ जाता हूं और उन्होंने कहा कि मालिक सारी रात जाल डाला लेकिन कुछ भी हाथ ना आया, लेकिन जब यीशु ने कहा कि अब जाल डालो, जब उन्होंने जाल डाला तो देखिए समंदर की मछलियों ने जब अपने खालिक का, अपने मालिक का, अपने आका का, अपने राज़िक की आवाज को सुना तो वो समंदर की गहराई को छोड़कर ऊपर आ गया। और किताबे मुकद्दस के अंदर लिखा है कि कश्तियां भर गई। कश्तियां, उन्होंने अपने साथियों को आवाज दी तो उन्होंने कहा हमारे पास भी बहुत हो गया है, बहुत हो गया है। क्योंकि जब कायनात का जर्रा जर्रा यीशु मसीह की आवाज को सुनता है, जब उसकी आवाज उसके कलाम को अपनी जिंदगी के अंदर लेता है तो वो ताबेदारी करने पर मजबूर हो जाता है। हम बीमारियों को देखते हैं कि बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिनको लोग कहते हैं कि ये लाइलाज है, ये बहुत से सालों से बीमार है, ये बहुत से सालों से तकलीफ के अंदर है, ये बहुत से सालों से मुसीबत के अंदर है। किताबे मुकद्दस के अंदर लिखा है उस 12 बरस की औरत का जिक्र हम पढ़ते हैं कि जब वो अपने दिल के अंदर सोचती है कि यीशु मसीह जहां से गुजरते हैं वहां पर मौजज़ात होते हैं, जहां से वो चलते हैं वहां पर मौजज़ात होते हैं, तो वो अपने घर से सोच कर आई थी कि अगर मैं यीशु मसीह की पोशाक को छू लूंगी तो शिफा पाऊंगा। तो उसने क्या किया था? यीशु मसीह की पोशाक को छुआ था। और कितने लोग थे जो यीशु मसीह के ऊपर गिर रहे थे? बहुत से। आखिर उन्होंने शिफा क्यों ना पाई? क्योंकि उसने यीशु मसीह को अपना मालिक, अपना आका, अपना खालिक कबूल कर लिया था। उसने कहा कि अगर मैं पोशाक को छू लूंगी तो शिफा पाऊंगी। मेरा मालिक जिसको छूता है वो शिफा पाता है और जो उसको छूता है वो भी शिफा पाता है। तो अब उसी जगह पर यीशु मसीह भी मौजूद है, उसके बीमार को देख रहे हैं। उन्होंने कहा क्या तू शिफा पाना चाहता है? उसने कहा है मालिक मेरे पास कोई भी नहीं है, मालिक मेरे पास कोई भी नहीं है ताकि मुझे हौज के पास ले जाए। तो यीशु मसीह ने कहा कि जो फरिश्ते आकर पानी हिलाते हैं वो मेरे ही हुक्म से आते हैं, मेरे ही हुक्म की ताबेदारी करते हैं और वही मालिक तेरे सामने खड़ा है। चल अपनी चारपाई उठा और अपने घर को चला जा।
उसने कहा कि अब तेरा इंतजार खत्म हुआ, अब तेरा इंतजार खत्म हुआ, अब तुझे हौज के अंदर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जिनको हौज के अंदर जो बेचता है वो तेरे सामने खड़ा। और इसके बाद हम और यीशु मसीह के मौजज़ात को देखते हैं। हम उस 18 बरस की बीमार कुबड़ी औरत को जो हैकल के अंदर है उसको देखते हैं। वो 18 बरस बीमारी की हालत के अंदर है, मुसीबत के अंदर है, तकलीफ के अंदर है, वो कुबड़ी हो चुकी है, लेकिन इस इंतजार के अंदर है कि शिफा मिलेगी, तंदुरुस्ती मिलेगी और ये मर्ज जाता रहेगा। यीशु अल मसीह माल के दो जहां जब उसके पास आते हैं तो उससे कहते हैं कि तेरे लिए क्या करूं, तो उसने कहा कि मैं शिफा पाऊं, तो यीशु अल मसीह ने कहा कि जा तेरे लिए हो गया। तो वो 18 बरस की बीमार उसी वक्त तंदुरुस्त हो जाती है। तो क्या नबी ऐसे मौजज़ात करते थे? वो खुदा के हुक्म से करते थे, लेकिन यीशु अल मसीह माल के दो जहां वजह तख्लीके कायनात मुअल्लिम इंसानियत आज तेरवा हर एक चीज को पैदा करने वाले मंबई अनवार मंबई रुश्तो हदायत अपनी इख्तियार से अपने लोगों को छिपा देते। वो किसी का इंतजार नहीं करते थे कि आर्डर मिलेगा तो मैं करूंगा, बल्कि वो हुक्म सादिर करते थे। तो फिल फॉर क्या करते थे? फिल फॉर लोग शिफा पाते थे। इधर हुक्म सादिर हुआ, उधर शिफा नाजिल हुई और लोग बहाल हो गए। तो आज भी खुदा अपने कलाम को नाजिल फरमाकर, अपने इल्हाम को नाजिल फरमाकर अपने लोगों की जिंदगी के अंदर अपनी कुदरत कामला को जाहिर करते हुए मौजज़ात करता है। तो किस तरह नबियों के मौजज़ात और यीशु मसीह के मौजज़ात के अंदर फर्क नहीं। नबी किसके इख्तियार से करते थे? तो यीशु मसीह किसके इख्तियार से करते थे? क्योंकि कलामे मुकद्दस के अंदर लिखा है कि जब लोग इन कामों को देखते थे, जब लोग इस कुदरते कामला को देखते थे, तो वो कहते थे ये तो साहिबे इख्तियार की तरह तालीम देता है, ये तो साहिबे करामात है, इसके बोलने के सबब से मौजज़ात ज़हूर में आ जाते हैं। तो आज भी मेरा खुदा जब कलाम करता है, मेरा आका मेरा यीशु जब कलाम करता है, तो आज भी उसके लोगों की जिंदगी के अंदर मौजज़ात होती, क्योंकि वो सरापाए मौजज़ात है, उसकी पैदाइश मौजज़ा है। दुनिया की तारीख को देख लीजिए, बिना माँ बाप के कोई भी पैदा नहीं हो सका, लेकिन वाहिद हस्ती यीशु मसीह है जो रूहुल कुदस की कुदरत से इस दुनिया के अंदर आए हैं और जिनके बचपन ही से मौजज़ात हुए थे, जिनके चलने से, फिरने से, उठने से, बैठने से, और जिनकी मिट्टी की धूल जब लोगों को लगती थी तो तब भी लोगों की जिंदगी के अंदर मौजज़ात होते थे। तो देख लीजिए उसके मौजज़ात को क्या बयान किया जाए। इसीलिए तो खुदा का बंदा यूहन्ना इस बात को लिखता है कि अगर यीशु मसीह के कामों और उसकी बातों और उसके मौजज़ात को बयान किया जाता तो किताबे मुकद्दस के अंदर जगह न रहती, हम उसे उठा न सकते, हम उसे पढ़ न सकते, क्योंकि यीशु अल मसीह ने इतने मौजज़ात किए, इतना जलाली काम किया कि कलमकार उसको लिख भी नहीं सकते। एक शायर, एक कलमकार बड़े खूबसूरत अंदाज के अंदर लिखता है, यीशु मसीह की अकीदत के अंदर ये बयान करता है कि अगर इस दुनिया के कुर्रे अर्ज के जंगलात लकड़ियों को काट लिया जाए, उसकी कलमें बना ली जाए और दुनिया के समंदर की रोशनाई जमा कर ली जाए, इस कुर्रे अर्ज के अंदर जितना पानी है उसको लेकर स्याही बना ली जाए और आसमान को कागज बना लिया जाए और यीशु मसीह की शाने अक़दस के अंदर उसके कामों, उसके मौजज़ात को लिखना शुरू कर दिया जाए, तो वो
कलमे खत्म हो सकती है, वो स्याही खत्म हो सकती है, आसमान का पड़ाव कम पड़ सकता है, लेकिन मेरे और आपके यीशु की शान अक़दस कभी कम नहीं हो सकती। मेरा और आपका आका ऐसा अजीब खुदा है। इसलिए तो लोग उसकी तालीम से हैरान थे जब उसने फरमाया कि आज ये नविश्ता पूरा हुआ है, तो लोग तज्जुब करने लगे, लोग हैरान होने लगे कि ये किस तरह हो सकता है, क्योंकि वो जब आएगा जिसके बारे में अंबिया ने लिखा है, जिसके बारे में अंबिया ने पेशन गोई दी है, वो अजीब और जलाली काम करेगा। तो आज खुदा अपनी कुदरत कामला को उसी तरह अपने लोगों की जिंदगी के अंदर नासिक करता है। आज भी अगर आप अपनी जिंदगी के अंदर मौजज़ा चाहते हैं, अगर आप नशे की हालत के अंदर है, तो आज अपनी शराब को यीशु मसीह को दे दीजिए। अगर आप जुआ खेलते हैं तो अपना जुआ यीशु मसीह को दे दीजिए। अगर आप किसी भी बुरी हरकत के अंदर हैं तो अपनी बुरी हरकतें यीशु मसीह को दे दीजिए, क्योंकि उसने फरमाया कि मेरा जुआ नरम और मुलायम भी है, और मेरे पास आ जाओ ताकि दुनिया का आराम मेरे पास है। आज आप किसी बीमारी के अंदर है, तकलीफ के अंदर है, गुनाह के अंदर है, अज़ियत के अंदर है, मुसीबत के अंदर है, तकलीफ के अंदर है, किसी भी किस्म की बीमारी के अंदर है, तो यीशु मसीह को दे दीजिए, क्योंकि उसने फरमाया कि मेरा जुआ नरम और मुलायम है और दुनिया का आराम मेरे पास, क्योंकि मैं जिंदगी का नूर हूं, मैं जिंदगी की रोटी हूं, कयामत और जिंदगी मैं हूं। आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, मेरे सिवा कोई आपको आजाद नहीं कर सकता। क्योंकि कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। तो मालिक ही यह हक जता सकता है, मालिक ही ये कह सकता है कि मेरे पास आ जाओ, दुनिया का आराम मेरे पास है। इसलिए मुकाशफा की किताब के अंदर लिखा है कि मेरे बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता और खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता। जिसको यीशु शिफा दे दे उसको कौन बीमार कर सकता है, जिसको यीशु नजात दे दे उसको कौन दोज़ख के अंदर ले जा सकता है, जिसको यीशु बहाल कर दे उसको कौन कंगाल कर सकता है, क्योंकि उसके कामों का इख्तियार उसी के पास। अगर आज आप अपनी जिंदगी के अंदर मौजज़ा चाहते हैं, आप अपनी जिंदगी के अंदर उसकी कुदरत कामला को हासिल करना चाहते हैं, तो अपना आप यीशु मसीह को दे दीजिए। क्योंकि जितने लोगों ने अपना आप यीशु मसीह को दे दिया था, उनकी जिंदगी के अंदर मौजज़ात हुए थे। यीशु मसीह मौजज़ात करने नहीं आया था, ये उसका काम नहीं था, क्योंकि कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है कि उसके चलने फिरने से ही मौजज़ात होते थे, उसके उठने बैठने से ही मौजज़ात होते थे। सब काम जब वो बोलता था तो मौजज़ात होते थे। वो तो अपने लोगों को बहाल करने और नजात देने आया है। मौजज़ात तो ये उसकी कानून कुदरत है, ये उसका जलाल है, ये उसका प्यार है, ये उसकी मोहब्बत है। इस इंतजार में ना रहिए कि यीशु मौजज़ा करेगा तो मैं चर्च में जाऊंगा, बल्कि वो अपने लोगों को नजात देने के लिए आया है, अपने लोगों को बहाल करने के लिए आया है, अपने लोगों को सरफराज करने के लिए आया है, अपने लोगों को हमेशा की जिंदगी के अंदर शामिल करने के लिए आया है। तो आज जितने लोग आप चाहते हैं कि आज अपनी जिंदगी के अंदर उसकी कुदरत कामला को नसीब, उसके जलाल और उसकी कुदरत को अपनी जिंदगी के अंदर हासिल करें, तो अपना आप यीशु मसीह को दे दीजिए।